हैं। बिल्कुल समझे। अब दिलीप जायसवाल तो कहे कि हम जा रहे हैं, भारत सरकार ने मैसेज किया है, मोदी जी मैसेज किए हैं और हम फैक्ट्री लाने जा रहे हैं। कई फैक्ट्री के मालिकों से बैठक होने वाली है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुई से लेकर जहाज तक बिहार में बनेगा। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि अब यहाँ पे सारा व्यवस्था करने वाली है। जो 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का जो वादा था उसे पूरा करने के लिए बिहार सरकार आगे बढ़ी। देखिए विकास जी, एक और बड़ी बात है क्या कि जो इंडस्ट्री लगती है उसमें प्रोड्यूसर से ज्यादा एक्सटॉर्शन का मामला रहता है। यानी कि जितना आप उत्पाद कर रहे हो उससे ज्यादा उसको, उसके कचरे जो निकल रहे हैं उसको खपाने का। तो बिहार के पास पता है, सौभाग्य है कि बिहार के पास नदी भी की भी कमी नहीं है। नमस्कार, 1824 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या चुनाव के बाद भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जहां एक और बता सकते हैं कि 25 तारीख को नीतीश कुमार इतनी बड़ी कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं, और दूसरी ओर देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक मैसेज आया है हमारे बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल को कि आप दिल्ली आइए, और दिलीप जायसवाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो क्या अभी भी सवाल वही खड़ा होता है कि क्या बिहार में, क्या राजनीति में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे अपने सहयोगियों से। तो जानेंगे अपने सहयोगियों से कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो विकास जी, जिस तरह से देखिए, आपको भी पता होगा कि 25 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। एक तरफ सीएम नीतीश आएंगे बिहार में और एक तरफ दिलीप जायसवाल निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। तो क्या है पीछे का माजरा? देखिए, नई नवेली सरकार, जहां एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तमाम विभाग बांटे गए, उसके बाद ये पहली बड़ी बैठक जो है बिहार में देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले जो है नीतीश कुमार लेंगे, उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो लेंगे। दिशा निर्देश जारी होगा कि बिहार को अब किस तरीके से चलाया जाए। तो वहीं पर मोदी का मैसेज काफ़ी अहम हो जाता है। मोदी का मैसेज अहम इसलिए क्योंकि ये मैसेज दिलीप जायसवाल को आया है। दिलीप जायसवाल बैठक से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वैसे में एक तरफ जो राजद बार बार आरोप लगा रही है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये जो दिख रहा है हाथी के दांत है खाने के और दिखाने के और, ये सवाल कहीं सच में तो नहीं है? क्या एनडीए में सब कुछ सच में ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि लगातार बड़े नेता जो हैं, राजद के हैं, महागठबंधन के हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये कुर्सी की लड़ाई है। नीतीश कुमार भले अपना विभाग, जो महत्वपूर्ण विभाग है, वो बीजेपी को दे दिए, लेकिन कुर्सी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। और बीजेपी की नज़र तो कुर्सी पे है, विभाग तो ले लिए, अब कुर्सी भी चाहिए सीएम का। तो क्या पेंच अब भी फंसा हुआ है? यही कारण है कि दिलीप जायसवाल दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे दिलीप जायसवाल दिल्ली जा तो रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन बिहार की विकास की भी बात होगी। बिहार को अब किस तरीके से नई रणनीति, नई स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी बड़ी बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में रखी गई है। हम चंद ही मिनटों में पूरा डिटेल और पूरी जानकारी देंगे कि क्या कुछ अब बिहार में होने जा रहा है और सीएम कुर्सी में कहां पर पेंच फंसा हुआ है। विकास जी, एक और बड़ी बात है कि जब बिहार में जब कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद दिलीप जायसवाल जब दिल्ली जा रहे हैं, तो ये उसके बाद जो है जब बड़ी अहम इसलिए भी हो जाती है बात कि दिलीप जायसवाल का दिल्ली जाना, क्योंकि बिहार में सीएम जो है कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे। नया मंत्रिमंडल बना है, उसका विस्तार हुआ है। उसके बाद और फिर ये भी हो सकता है कि जो बचे हुए जो विभाग हैं उनका वितरण कैसे किया जाए, उसमें जातीय समीकरण कैसा होगा, और क्या पुराने लोगों को रिवाइव किया जा सकता है या फिर नए चेहरों को लाया जाए मंत्रिमंडल में। तो ये सब चीजों पर चर्चा हो सकती है। और दिलीप जायसवाल का बाहर जाना ये बिहार के लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत दे रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो दिलीप जायसवाल जी से हमारा एक शिकायत है। शिकायत ये है कि जायसवाल जी जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को त्याग दिया। दोबारा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 7 लोगों को कैबिनेट में जगह मिली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो सीधा साधा प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं एक पद, एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति एक पद, इस गरिमा का महिमामंडन करते हुए, पालन करते हुए मैं अपने पद को छोड़ रहा हूं। तो फिर आप प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए दोबारा मंत्री कैसे बन गए? बिल्कुल। तो या तो आप पहले वाला बात गलत कह रहे थे या तो अभी वाला बात गलत करें। चलिए वो बहरहाल अलग की बात है। दिलीप जायसवाल को बनाया गया है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर,
यानी कि उद्योग मंत्री। बिल्कुल। और बिहार में सबसे अधिक जो कसमकस है ना, वो है उद्योग का, वो है फैक्ट्रियों का कमी, वो है पलायन को न रोक पाना। समझे? अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि बिहार को जो प्राइमरी नीड था, जो प्राथमिक जरूरत थी बिहार की, वो पूरी हो चुकी है। बिहार के पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, कभी कभी तो बाढ़ इतना ना आता है कि बिहार को दहाइयों देता है। रोड की पूरी व्यवस्था है। रोड की पूरी व्यवस्था है, बिजली की भी अधिकांशतः व्यवस्था हो चुकी है, और शिक्षा और स्वास्थ्य जो है खुद के ईमानदारी पर डिपेंड करता है कि आप कितना सुधार कर रखते हैं। अब बात है बिहार में रोजगार को लाने का। तो विकास जी, आप एक बात को स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी कंपनियां पता है कहीं भी जाती है ना, तो बहुत सारी चीजें देखती हैं। और बिहार में आने पर बेनिफिट क्या है कि एक तो आपको यहाँ पे चीप लेबर मिलेंगे, सस्ते लेबर्स मिलेंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अरे बड़का बड़का दियारा खाली है, ये ना आपको बीघे के बीघे दे देंगे। दूसरा क्या है कि रोडवेज सिस्टम अच्छा है बिहार में, सब जगह सड़कों का जाल बिछ चुका है। और जो बड़ी बात है बिहार के लिए जो बड़ी बात है कि अगर इंडस्ट्री आएगा ना, एक इंडस्ट्री आता है, कहते हैं कि अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री आ गई तो फिर इंडस्ट्रियों को लाइन लग जाएगा, क्योंकि हाथी के पांव के नीचे सबके पांव आ जाते हैं। बिल्कुल, समझे? अब दिलीप जायसवाल तो कहे कि हम जा रहे हैं, भारत सरकार ने मैसेज किया है, मोदी जी मैसेज किए हैं, और हम फैक्ट्री लाने जा रहे हैं। कई फैक्ट्री के मालिकों से बैठक होने वाली है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुई से लेकर जहाज तक बिहार में बनेगा। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि अब यहाँ पे सारा व्यवस्था करने वाली है। जो 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का जो वादा था, उसे पूरा करने के लिए बिहार सरकार आगे बढ़ी है। विकास जी, एक और बड़ी बात है क्या कि जो इंडस्ट्री लगती है उसमें प्रोड्यूसर से ज्यादा एक्सटॉर्शन का मामला रहता है। यानी कि जितना आप उत्पाद कर रहे हो उससे ज्यादा उसको, उसके कचरे जो निकल रहे हैं उसको खपाने का। तो बिहार के पास पता है, सौभाग्य है कि बिहार के पास नदी भी की भी कमी नहीं है, और सारी चीजें जो है बेहतर हो सकती है। और जो बात है ना, उन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ रोजगार दूंगा, यानी कि सब लोगों को सरकारी नौकरी देना तो संभव नहीं है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए विकास जी, भाजपा जो है बिहार में, ये वर्तमान सरकार की उपलब्धियां तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा की तैयारी में लग चुकी है। यदि बिहार में कोई बड़ी फैक्ट्री आती है, MOU उसका करवा दिया जाता है, बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार मिलता है, जब बाहर से बिहारवासी बिहार आएंगे ना, उनका प्रभाव अलग देखने को मिलेगा। लेकिन और बरक इसी के साथ साथ जो बिहार में इस वक्त विकास की काम होगी, उससे सिर्फ बिहार के लोकसभा चुनाव को नहीं साधा जाएगा। इस वक्त जो वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाली है, उसके बाद आपको झारखंड में, माफ कीजिएगा, असम में चुनाव होने वाली है, उसके बाद यूपी में चुनाव होने वाली है। तो ये तमाम राज्यों को साधा जाएगा, क्योंकि यही तमाम राज्यों में, यूपी हो जाए, चाहे वेस्ट बंगाल हो जाए, चाहे दिल्ली हो जाए, यही तमाम बड़े राज्य जो हैं जहां पर सबसे ज्यादा बिहार से लोग पलायन होकर जाते हैं और यहां पर काम करते हैं, लेबर के सड़कों पर सोते हैं। यानी कि साफ तौर पर यहां पर फैक्ट्रियां लाकर उन्हें बुलाया जाएगा कि आप अपने राज्य में आकर काम कीजिए। बड़ी बात है विकास जी कि देखिए, लोग कहते हैं कि बिहार के पास जो है मेटल्स की कमी है, यानी कि धातु नहीं है बिहार की जमीनों में। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग का हब बिहार को बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और बड़ी बात एक और भी है कि विकास जी, कि जो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बिहार में इंडस्ट्रीज मतलब कि आने के लिए जब शुरू होंगे, तो एक तो इंडस्ट्रीज का लाइन लग जाएगा, ऊपर से क्या होगा कि जब इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, बिहार में उत्पादन होना शुरू होगा, तो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी की जो टैक्सेस लगेंगे, बिहार सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, और बिहार सरकार का जो पर कैपिटा इनकम है बिहार के व्यक्ति का, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम रोड मैप बना रहे हैं, 1 महीने बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से बिहार में काम होगा। यानी कि वो रोड मैप बिहार की विकास की तो बना ही रहे हैं, पलायन रोकने की तो बना ही रहे हैं, विपक्ष को भी लपेटने की पूरी रोड मैप तैयार हो रही है। क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठाया है, 1 करोड़ नौकरी लाइएगा कहां से, 1 करोड़ रोजगार दीजिएगा कहां से। विकास जी, और बड़ी बात यह है ना कि आप एक बात कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिए कि यदि आप कहते हैं कि किसी खेल में 50 गेंदों में 100 की अगर जरूरत है, अब 100 ना बना करके अगर 70 भी बनाते तो लोगों को लगेगा कि यार खेल तो अच्छा रहा था, उसकी विकेट नहीं जाती तो वो मैच जिता देता। तो बड़ी बात है कि यदि आप 1 करोड़ रोजगार न भी दे पाए, लेकिन लगातार, जैसे तेजस्वी यादव का महागठबंधन के साथ जब समर्थन था, नीतीश कुमार ने जब 2-3 लाख शिक्षकों को नौकरी दी थी, तो उसके बाद लगा था कि नौकरी का बाहर आ गया, हालांकि बहुत बाहर के लोग भी उसमें घुसे थे डोमिसाइल न होने के कारण, लेकिन फिर भी लगा था कि रोजगार मिल रहा है जनसंख्या के अकॉर्डिंग।
तो अगर आप 20 लाख 50 लाख भी लपेट देते तो एक बड़ा प्रभाव जनरेट होगा कि नहीं भाई सरकार ने नौकरियां दी और आगे भी देगा। तो ये बड़ा जो प्रभाव है ना जनरेट करने का, ऐसे भी तो भाजपा ऑपरेशन लोटस चला ही रही है कि सब जगह जो है केवल भाजपा 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 मैं हो जाए। तो बिहार में जो इस वक्त कदम उठाया जाएगा उसका असर तो बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा ना, ये तो मान रहे हैं ना। जिस तरीके से बिहार में विपक्ष इस वक्त साफ हो गई, क्या वही रणनीति वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी? यूपी में जिस तरीके से लोकसभा में परिणाम आया वो सबको याद है, तो इसकी भी तैयारी। बड़ी जो चीजें हैं कि जो अगर बाकी राज्यों की बात करें तो सब जगह पे एसआईआर हो रहे हैं जी, स्पेशल इंटेंसिव जो हो रहे हैं रिसर्च, एसआईआर जो है वो सब जगह पे किया जा रहा है। उससे पता है क्या है कि लोगों का कहना है कि बहुत जगह पे फर्जी वोटर्स हैं, ठीक है। और जैसे ही एसआईआर बंगाल में शुरू हुआ तो बताया जा रहा है, कई तरह मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि तस्वीरें जो है जो लोग वहां पे बंगाल के निवासी नहीं है, बंगाल में रह रहे थे, वो लोग का लाइन लग चुका है जंक्शन पे जाने के लिए। तो ये बड़ा प्रभाव हो चुका है। देखिए भाजपा जो है ना कोई भी मौका किसी के लिए छोड़ नहीं रही है। कहते हैं ना कि अगर 1% भी मौका मिलेगा तो हम लपक लेंगे, वो 1% भी बीजेपी नहीं छोड़ रही है। चाह रही है कि जहां पे सत्ता बनी है वहां मजबूत हो जाए और जहां सत्ता से हम बाहर है वहां बड़ी पकड़ बनाए। तो ये बड़ा चीज हो सकता है। चलिए ये तो हम भी देखेंगे और जनता भी देखेगी, जिस तरह की इतनी बड़ी बैठक, नई नवेली सरकार की इतनी बड़ी बैठक होने जा रही है, तो किस लिए दिलीप जायसवाल को आनन फानन में बुलाया गया है और इधर नीतीश कुमार द्वारा बैठक बुलाई गई है। तो देखिए इस बैठक में कौन से अहम फैसले लिए जाते हैं, क्या इसमें बिहार के विकास की बातें होती है या ये भी खुलासा हो जाएगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ये भी प्रश्नों का उत्तर हम लोग को बहुत जल्द ही मिल जाएगा। तो क्या कुछ होने वाला है ये जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे 1 न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।